नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में पूछा गया आपसे, ये देखिए क्या दिया गया है। एन एसी वोल्टेज ई नोट साइन ओमेगा टी अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर एल, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर करंट आई, शो फेजर रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द फेजर डायग्राम। ये बनाना है आपको। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए इसका। मान लीजिए ये डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। तो देखिए ये होगा सिंपल सा डायग्राम है, यानी वैन सिंपल ये क्या है कि इंडक्टर है एल, प्योर इंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, लिख भी सकते हैं। कंसीडर डायग्राम बनाए, उसके बाद स्टार्ट करें। कंसीडर ए प्योर इंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस a source of alternating EMF is given by, तो लिख सकते हैं। तो सोर्स जो हमारी वोल्टेज वो कितनी दी गई है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लीजिए इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब हमें क्या है, रिलेशन निकालना है करंट और वोल्टेज में। तो वो रिलेशन ढूंढो जो आपको पता है, जो जिसमें एल इंक्लूड होता हो। तो मान लो वो क्या होता है, हमें पता है, याद हो आपको, ई जो होता है आपका माइनस में एल डी आई बाई डी टी होता है। तो डी बाई डी टी का यही मान लेते हैं, लेट डी आई बाई डी टी, डी आई बाई जो डी टी है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर कौन सा है, एल है इंडक्टर। तो इसका मतलब क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर क्या होगी, इन इंडक्टर हमें पता है इज क्या होती है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी होती है। यानी हमें वो टर्म लेनी जिसमें एल इंक्लूड होता है। टू मेंटेन यानी मेंटेन करने के फ्लो करंट को, जो अप्लाइड वोल्टेज और जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों मस्ट भी क्या इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट the applied voltage must be equal and opposite to induced ईएमएफ। दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट
होनी चाहिए। तो हमारा जो ई है वो क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा ना, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या मिला है रिलेशन हमें, ये आपका हो गया एल डी आई बाई डी टी। तो जो फर्स्ट है वो क्या हमारे इस सेकंड के बिल्कुल बराबर हो गई, ये वाला जो हमारा है इधर। तो कंपैरिजन करें दोनों का, फर्स्ट और सेकंड अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिला हमें, जो आपका ई नोट, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये आपका इक्वल आ गया एल डी आई बाई डी टी। तो ई हमें दिया गया था, करंट निकालना, करंट क्या है यानी डी आई यहाँ से निकलेगा हमारा करंट जो है। तो डी आई अगर मैं करूँ तो डी आई क्या हो गया आपका, डी आई, बाकी टर्म इधर लेके जाइए आप, क्या हो गया ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। तो डी फॉर्म में दिया है, हमें आई निकालना, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आपकी जो रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन क्या होगी, डी आई, ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, और यहाँ पे आपका जो है ये ई नोट बाई एल बाहर निकल गया, और ये आपका इंटीग्रेशन किसका, जो डी टी की मतलब साइन जो टर्म होगी, साइन ओमेगा टी डी टी, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन आपका आ गया आई, डी आई का इंटीग्रेशन आई, ये आपका ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, ये होता है माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना होता है ओमेगा, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। साइड में लिख भी सकते हो आप, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है आपको पता है, ये होता है माइनस कोस थीटा, तो ये और तो यहाँ से हमारा जो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का आ गया माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा। और अगर मान लो यहाँ पे होता साइन जैसे 2 थीटा डी थीटा होता, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है क्या आता, माइनस कोस 2 थीटा, और थीटे सामने 2 क्या आता है, बटे में आ जाता है आपका ये। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो इक्वेशन ये रिड्यूस हुई है आपकी होगी ई नोट ओमेगा एल, और ये नेगेटिव साइन यहाँ बाहर ले लेते हैं, ये हो गया आपका कोस ओमेगा टी, यानी आई हमारा ये आ गया। और हम इक्वेशन फर्स्ट को, जैसे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है फेज डायग्राम बनाने के लिए ई नोट साइन ओमेगा टी है, तो हमें इसको भी ई नोट साइन ओमेगा टी में चेंज करना है। और हम कंपैरिजन करेंगे इसका, तो देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं, आपका जो ई नोट ओमेगा माइनस ई नोट ओमेगा एल, साइन की फॉर्म में लिखूँ इसको, तो साइन की फॉर्म में क्या बनेगा, हमें पता साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, यानी आपकी इक्वेशन जो है कंपेरिजन करने के लिए फेज ये होगी हमारी इतनी। अब यहाँ से अगर मान लो आप देखिए नेगेटिव साइन कॉमन, ये नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाऊँ तो हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी ई नोट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आपकी ये हो गई। तो जो आपका आई था, आई ये आ गया आपका ये। अब ये जो इक्वेशन मिली है यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ये क्या वोल्टेज बटे में ये टोटल क्या है, अगर हम बताएं रेजिस्टेंस मान सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आई नोट। तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई
2। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। और यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में, ये जो आपका है यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं, ये जो आपका आई नोट है ये क्या पीक वैल्यू ऑफ जो है ये क्या है, किसके बराबर है, ये ई नोट बाई ओमेगा एल के बराबर है। अब कंपैरिजन करें, अगर आप देखिए ये फर्स्ट थी आपकी ई नोट साइन ओमेगा टी, ये थी सेकंड करंट वाली थी। तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप पाएंगे, तो देखिए लीड कौन सा कर रहा है, करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करती है, आप ये देख सकते हैं। और ये जो आई नोट है यहाँ पे क्या आई नोट क्या है, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। कंपेयरिंग करने के बाद देखिए आप जो करंट है लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, यू कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say, we note that करंट जो है आपका, करंट लैग्स बिहाइंड किससे, वोल्टेज से, लैग बिहाइंड दी वोल्टेज बाई पाई बाई टू, या हम कह सकते हैं वोल्टेज लीड करती है, या वी कैन से वोल्टेज लीड दी करंट बाई पाई बाई टू या 90 डिग्री। एक क्या देखिए अब हमें क्या बताना, ये था ये हमारा एक्सप्रेशन था, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट, शो फेजर रिलेशनशिप भी दिखाना है आपको, फेजर डायग्राम से बना के दिखाना है। तो क्या पूछा आपसे, फेजर डायग्राम बना के दिखाना है आपको। तो फेजर डायग्राम बड़ी इजीली बना सकते हैं आप। देखिए मान लो ये आपका इधर है और ये हो गया आपकी और एंगल कितना दोनों के बीच में 90 का है, 90, ये क्या है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो आपका ये ऊपरी तरफ ये क्या है आपकी वोल्टेज लीड कर रही है, यानी वोल्टेज ई क्या है लीड कर रही है किससे, आई से। तो दिस इज द फेजर डायग्राम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फॉर इंडक्टर। और यहाँ से अगर आप चाहे तो एक डायग्राम और भी बना सकते हैं, ये जो आपका हम पता है साइनोसाइडल होती है, तो हमारा ये आपको अगर मान लो वोल्टेज के लिए, तो जो आपका करंट होगा क्या है, करंट आपका यहाँ से इस तरह से, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो क्या पीछे रहता है, तो अगर मान लो ये अगर आपका ई है तो ये क्या आपका आई है, इधर क्या होगा आपका टाइम होता है। तो ये क्या फेजर डायग्राम, बस ये बनाना था आपको। ये था क्वेश्चन आपका जिसमें पहले आपने एक्सप्रेशन निकाला, सेकंड क्या किया आपने फेजर डायग्राम बनाया, इसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल है। अब देखिए सेकंड जो पार्ट इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया, सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल है, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो क्या है पहले आपको डिफाइन करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इट इज अ रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर, जो इंडक्टर आपका एल है जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट। अभी पीछे किया था जो ओमेगा एल था, तो देखिए जो ओमेगा एल था हमने अभी पीछे किया, आई नोट क्या था ई बाई में ओमेगा एल था।
तो जो ये ओमेगा एल था, ई नॉट बाई ओमेगा एल था, इस ओमेगा एल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये देखिए क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाई एक्स एल। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्स एल किसके बराबर है, ओमेगा एल, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसके अंदर देखिए क्या दिया गया है, 100 हर्ट्ज ए 100 हर्ट्ज AC इज फ्लोइंग इन ए 40 mH कोयल। यानी यहाँ पे आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी गिवन बाई 100 हर्ट्ज, ये आपको दिया गया है 100 हर्ट्ज। और जो L दिया गया है L, यानी आपका इसकी यूनिट होती है हेनरी, 40 mH दी गई है। निकालना क्या है, रिएक्टेंस निकालना, एक्सएल निकालना है, निकालना में है, यानी इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारा एक्सएल क्या होता है, ये होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल। और ओमेगा क्या होती है आपकी 2 पाई न्यू होता है, इन टू में क्या हो गया आपका एल, वैल्यू रखनी बस अब आपको 2 पाई 2 इंटू 22/7, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है आपको 100 हर्ट्ज दी गई है। और जो एल है, एल कितना है, ये जो एल है आपको 14 मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी, ये वैल्यू रख दिया आपने 14 इंटू 10⁻³। अब जो कटता है काट दीजिए, ये देखिए 7 2 जा, तो आपका हो गया 7 2 जा। बाकी टर्म क्या है आपका, देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और इंटू में आप देखेंगे तो ये देखिए 10⁻³ है, 10⁻² है, तो कितना आ गया 10⁻⁻1। ये आप लिख सकते हैं 88/10। 88/10 का मतलब क्या है, 8.8 ओम। तो ये क्या आ गया आपका नेट रिएक्टिव जो रिएक्टेंस है आपकी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई 8.8 ओम। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें आपने पहले इंडक्टर के लिए एक्सप्रेशन निकाला, फिर जो डायग्राम बनाया, एक आपका न्यूमेरिकल था।